जीएसटी काउंसिल की 52nd मीटिंग में काफी सारी रिकमेंडेशंस दी गई और उन रिकमेंडेशंस को हमने आपके साथ डिस्कस भी किया। उन्हीं में से एक रिकमेंडेशन ऐसी है जिससे अब आपको जो है आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। हालांकि ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री पर ही एप्लीकेबल होगी, सभी पर एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन अगर आप उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में कवर होते हैं तो ऐसे में अब आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है और भी ज्यादा कम हो जाएगा। क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी एंड एपीएफ। और साथ ही हमारी ऐप है, प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 12/2023 सेंट्रल टैक्स रेट इशू की गई और इसके रिगार्डिंग जो है बेसिकली अगर आप इसको रीड करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप रीड ही नहीं कर पाएंगे। बहुत टेक्निकलिटीज के साथ जो है इसको इशू किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो नोटिफिकेशन 11/2017 इशू की गई थी उसके अंदर जो सीरियल नंबर 8 है, कॉलम नंबर 3 है, कॉलम नंबर 3 के अंदर आइटम नंबर जो 6 है उसमें हम कुछ कंडीशंस इंसर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बात करूं सीरियल नंबर 8 में जो बात की गई है वो बात की गई है रेंट ए कैब की। रेंट ए कैब की सर्विसेज अगर आप लेते हैं तो ऐसे में जनरली क्या किया गया है, टू रेट्स रखी गई है 5% एंड 6%। अगर रेंट ए कैब की सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं और आप कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले रहे हैं तो ऐसे में आप जो है 5% की टैक्स रेट्स के साथ जो है सप्लाईज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं तो ऐसे में आप 6% की जो है टैक्स रेट्स के साथ सप्लाईज कर सकते हैं। 6% मींस 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, दैट इज 12%। और यहाँ पर 2.5% सीजीएसटी, 2.5% 5% जो है आपकी इफेक्टिव रेट है। अब यहाँ पर 5% के अंदर एक जो है एडिशनल कंडीशन क्या दी गई कि आप सेम लाइन ऑफ बिजनेस में, सेम लाइन ऑफ बिजनेस में जो सर्विसेज लेंगे उसका आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। इन्होंने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि हमें एक कैब चाहिए और उस कैब के लिए जो है मान लीजिए दिल्ली से जयपुर तक का जो है सफर वो लोग जो है पूरा करेंगे और इसके लिए मिस्टर बी ने कहा कि हम आपसे 1000 रुपीज जो है वो चार्ज करेंगे और उस पर 5% का जो है जीएसटी चार्ज करेंगे, दैट इज 50 रुपीज। तो टोटल जो वैल्यू रहेगी 1050 रुपीज। अब मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी ने इस सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए मिस्टर सी को हायर किया और मिस्टर सी जो है वो अपनी कैब बेसिकली प्रोवाइड करेंगे मिस्टर बी को और इसके जरिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी वो की जाएगी मिस्टर ए को। अब मिस्टर सी इस कैब की सर्विस के लिए इनसे जो है 800 रुपीज जो है वो चार्ज करते हैं और इस 800 रुपीज पर जो है मिस्टर सी जो है वो 12% जो है जीएसटी चार्ज करते हैं, क्योंकि हो सकता है इन्होंने जो है दूसरी टैक्स रेट जो है वो ऑप्ट की हो। तो यहाँ पर 96 रुपीज का वो जीएसटी चार्ज करेंगे और 896 रुपीज जो है टोटल मिस्टर बी से वो चार्ज करने वाले हैं। अब मिस्टर बी क्या करेंगे, मिस्टर बी कहते हैं कि जहां मुझे सेम लाइन ऑफ बिजनेस का इनपुट प्रोवाइड किया गया है 5% टैक्स रेट्स के अंदर, तो अब मैं क्या करूंगा, ये 96 रुपीज का आईटीसी क्लेम करूंगा। मेरी आउटपुट लाइबिलिटी है 50 और 96 रुपीज का मेरा आईटीसी है, तो 46 रुपीज मेरा क्या होगा, आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ध्यान रखें सिर्फ सेम लाइन ऑफ बिजनेस सर्विसेज का ही आईटीसी दिया गया है और किसी इनपुट या इनपुट सर्विसेज का आईटीसी जो है आपको 5% टैक्स रेट्स के अंदर नहीं मिलता है। अब यहां पर गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको 96 रुपीज का आईटीसी नहीं देंगे। अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर भी आपने जो सर्विसेज अवेल की है वहां पर अगर हायर रेट ऑफ टैक्स चार्ज किया जा रहा है आपसे, क्योंकि यहां पर 12% का रेट जो है चार्ज किया जा रहा है मिस्टर बी से,
तो ऐसे में हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि ये जो अमाउंट 800 रुपीज की है इस पर आपको सेम रेट ऑफ टैक्स दैट इज 5%। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका 40 रुपीज। तो इट मींस जो टैक्स लायबिलिटी यहां पर 50 रुपीज की है मिस्टर बी की, उसमें से 40 रुपीज का क्रेडिट लेने के बाद 10 रुपीज गवर्नमेंट को पे करने होंगे। और यही बात इस नोटिफिकेशन में विद टेक्निकल वर्ड्स कही गई है। तो यहां पर कहा गया कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द सप्लायर ऑफ इनपुट सर्विसेज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस चार्ज्ड सेंट्रल टैक्स एट अ रेट हायर देन 2.5%। यहां पर बात की जा रही है मिस्टर सी की, जो वो अमाउंट चार्ज कर रहे हैं वो हायर रेट है दैट इज 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, 12%। अब provided further that where the supplier of services in the same line of business charge central tax at a higher rate than 2.5%, credit of input tax charged on the input services in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5% shall not be taken। बी, जो मिस्टर बी है उनके लिए जो आईटीसी होगा वो 5% से ज्यादा अलाउ नहीं किया जाएगा। और वो 5% किस वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाएगा? जो सर्विस प्रोवाइडर ने चार्ज की है दैट इज मिस्टर सी ने जो चार्ज की है 800 रुपीज की यहाँ पर। तो इस 800 रुपीज पर 5% का जो टैक्स है वो कैलकुलेट किया जाएगा दैट इज 40 रुपीज। और इस 40 रुपीज को ही क्या किया जाएगा? इस 40 रुपीज को ही एज ए आईटीसी अलाउ किया जाएगा। सेम बात यहाँ पर विद एन एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर समझाई गई है। मिस्टर ए है जो इंगेज है बी फॉर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू जयपुर इन ए मोटर कैब फॉर ₹1000। मिस्टर ए जो है वो क्या करने, मिस्टर ए जो है बी को इंगेज करते हैं, तो मिस्टर बी क्या करेंगे? उनको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देंगे और उनके लिए जो है 1000 रुपए जो है चार्ज करेंगे। और इसी के लिए जो है मिस्टर बी क्या करते हैं? मिस्टर सी को हायर कर लेते हैं और उनको जो है 800 रुपीज में हायर किया गया है और उस पर जो है 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी जो है वो चार्ज किया जाएगा दैट इज 96 रुपीज। और अब मिस्टर ए क्या करने वाले हैं? उनकी जो आउटपुट सॉरी मिस्टर बी क्या करने वाले हैं? जो उनकी जो आउटपुट लाइबिलिटी है 5% की, जो 1000 रुपए पर है 50 रुपीज, उसके लिए वो 96 रुपीज का आईटीसी चार्ज करने वाले हैं। तो ऐसे में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि ये जो 96 रुपीज जो आप इनपुट एडजस्ट करने वाले हैं वो आपको 40 रुपीज तक का ही आईटीसी जो है वो अलाउ किया जाएगा दैट इज 5% ऑफ द 800 रुपीज। तो ये बेसिकली रेंट ए कैब की जो सर्विसेज अवेल करते हैं जो लोग, जो कहीं पर भी टूर एंड ट्रैवल के लिए कहीं घूमने जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो एक पैकेज जो है वो जनरली ले लेते हैं। और उस पैकेज में मान लीजिए जो सर्विस प्रोवाइडर है वो किसी और सर्विस प्रोवाइडर को हायर करता है, उनसे कोई कैब हायर करता है या कोई और उनकी सर्विसेज लेता है, सेम लाइन ऑफ बिजनेस की सर्विसेज होनी चाहिए। और उस पर अगर वो एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहा है, एक्स्ट्रा जीएसटी पे कर रहा है, जो सेम लाइन ऑफ बिजनेस जो उसका जो आईटीसी है उससे ज्यादा अगर वो पे कर रहा है, उसका जो टैक्स रेट है उससे ज्यादा पे करता है, तो ऐसे में जो है उसको सेम रेट पर लाया जाएगा और उतना ही आईटीसी जो है अलाउ किया जाएगा। तो ये जो है एक बड़ा बदलाव किया गया है इस नोटिफिकेशन के जरिए, नोटिफिकेशन नंबर 12/23 के जरिए। ये नोटिफिकेशन जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।